नमस्कार। आवाज क्लियर है और चित्र भी स्पष्ट है। इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड करके कुछ दिखाया है, तो ये आप हो, अगर ये सोए हो तो यहाँ आपका मन है। मन के अंदर इतना सारा सब कुछ एनर्जी फील्ड है कि नहीं? या आप हो, आपका दोस्त है, आपका गुरु है, पत्नी है, आपका घर है, आपका सब एनिमल्स है, कुत्ता है, यहाँ कुछ बाकी सब है, मंदिर है, यहाँ ज्योतिषी बैठा है, तो सारे सूर्य है, पक्षी है, पेड़ पौधे, सब कुछ है कि नहीं? नदी है, हिरण है, ठीक से देखो तो बहुत कुछ है। तो ये अभी कहीं बाहर है क्या, मुझे बताओ? इसी का नाम है प्रकृति, और इसका निर्माता यहाँ पे बैठा है। कहाँ पे? यहाँ बाहर। तो यहाँ के केस में जो मन बोला है, ये स्वप्न जगत है कि नहीं इसका? और जब वो उठता है, यहाँ वो उठ गया कि नहीं? जैसे आदमी उठ जाता है तो ये सारा झूठा समझ में आता है कि नहीं? तो मैं मतलब ये आत्मा, तो यहाँ ये स्वप्न जगत के लिए मन, तो वैसे ये जागृत जगत के लिए भी इसी तरह से जब आप सोचना चालू करोगे कि आपको ये लिमिटेड शरीर मत सोचो, ये अंदर है, लेकिन हर एक व्यक्ति की बुद्धि, तुम्हारे दोस्त की बुद्धि भी आप ही ने उसको दी है। अहंकारी व्यक्ति भी आपके सामने आता है ना, लोग बोलते हैं क्या, जैसा तू है ना वैसे ही लोग तेरे पास आते हैं। तो आप ये पर्टिकुलर आप जो है अंदर का छोटा यू, इसको बोलते हैं यार ये तो प्रेम करता है और ये तो अहंकारी वाला है, तो मैं जैसा हूं वैसा कैसे आता है? तो मैं मतलब ये वाला मैं नहीं, यहां से इसके विचार भी आ रहे हैं कि नहीं? भी सोच के बताओ कि बाहर वाले के साइड से इसका भी मन आता है कि नहीं? तो वैसा ही आप जो रोज सोचते सोचते बैठते हो, भाभी तो ऐसा करेगी, भाभी तो वैसी है, भाभी तो ये क्या, ये जो इमेजिनेशन जो चल रहा है, रोज का संकल्प चल रहा है, तो यहाँ से, यहाँ मतलब ये बाहर से, यहाँ से तुम पर तभी सोए हुए थे, यहाँ से वो विचार तुम्हारा कंटिन्यूस चलते रहता है, चलते रहता है। वो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा कर देता है, निर्माण करता है, जो तुम्हें कभी सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोच नहीं सुधरती। ये पत्नी तुमसे दूर ही रहती है या प्रेमी करते रहती है क्योंकि तुम वैसा सोचते रहते हो। तुम बोलेगे बाह्य सोच अलग है, ये संस्कार मतलब डीप बिलीफ में क्या है, जो डीप बिलीफ में डाल के रखा है ना, वो और सोच मैच होगी ना, वो फलीभूत होगा। वही तुम्हारी पत्रिका होती है, एनर्जी बेस्ड होता है। कुछ समझ में आ रहा है अभी? जैसे नींद से उठते तो क्या समझता है, सब वो एनर्जी फील्ड है कि नहीं, सपना। पर जब था सपना तब सच लगता है, डर सब लगता है, झूठ सब लगता है, क्या नहीं? वो टाइम सच लगता है, तब तक आग भी लगता है, गर्म भी लगता है, वो डर पेन सब कुछ लगता है कि नहीं? तो कौन भोग रहा था वो पेन? और सब के सब कैरेक्टर्स आप ही ने निर्माण किए थे कि नहीं, पहले बताओ। तो वैसे ही ये जागृत जगत का भी निर्माण आप ही करते हो, आप ही का। तो तुम्हारे चाचा मामा, तुम्हारे पत्नी पति का झगड़ा, तुम्हारे पुत्र का बिहेवियर बदलेगा ही नहीं जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी। पर तुम्हारी यहाँ की सोच नहीं, आत्म तत्व, तो उसके लिए साधना करनी होगी। अब ये डायग्राम से नहीं समझा सकता ज्यादा कि वो बाहर कैसे पहुंचते, वो बाहर बाहर कुछ नहीं, वो वही चीज एक्चुअली भीतर है। तो मुझे बताओ, ये सपना बाहर आता है क्या? ये दिखाने के लिए बाहर है, एक्चुअली वो अंदर ही सब कुछ चल रहा है कि नहीं? तो वैसा ही है, पत्थर मिट्टी सोना सब एक लगता है का मतलब क्या, ये अंदर सेम है, अंदर अलग अलग है, लेकिन इसके लिए सब सेम हो गया। सारे कैरेक्टर उसके जैसा निर्माण है, उसका एक इच्छा लगे तो सीन बदल सकता है कि नहीं? उठने के बाद नींद में नहीं बदल सकता, लेकिन उठ के बदल सकता है। तो ये स्थिति मतलब तुम्हारी पत्रिका समझो, ये सोया हुआ जब है आप तभी, और ये अवेकन मतलब आत्म तत्व जागृत हो गया ना, मतलब गुरु सानिध्य में गया, फिर ये सारा सीन जैसा चाहे वो बदल सकते हो। इज इट क्लियर? तो ज्ञानेश्वर माउली, प्रकृति के अनुसार कोई दीवार उड़ नहीं सकता, लेकिन वो उड़ा सके। साईं बाबा पानी से दिया जला सके। तुम्हारे गुरु हीलिंग करते हैं, बाकी सब कुछ चमत्कार करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से कुछ संकल्प करके कंट्रोल करते होंगे। वो यहाँ सिर्फ बैठा हुआ शरीर आपको कैमरा पे दिखता है, होगा कुछ और। ये कैमरा में जो दिख रहा है, वो ये डायग्राम में ये गुरु अगर सपोज आप सोचते हो ना, तो ये बार बार बोलता है, क्या बोलता है? अरे ये सब मोह माया है, छोड़ दे, ये सब मोह माया है, डरो मत। तो ये मोह माया जो सब बता रहा है ना, वो यहाँ से बात नहीं हो रही है, ये साकार रूप हो गया। ये जो डायग्राम दिखा रहा है, वो बात यहाँ से हो रहा है, ये परावाणी है। और ये जो कर चुका आदमी होता है उसका नाम भगवान।
कृष्ण उवाच नहीं बोला, भगवान उवाच। तो ऐसा व्यक्ति जब बात करता है जो एक बार यहाँ जाके आ चुका है ना, उसी स्थिति में है, तब आपको एडवाइस आता है वो। इज इट क्लियर? ये ज्योतिष नहीं कर सकता है। ज्योतिष के मुख से भी आपका भाग्य वही आएगा जो यहाँ से प्रोजेक्ट होगा कि नहीं। यूजुअली वो नींद का स्थिति वाला ही होता है। यहाँ से ये बाहर का व्यक्ति है, इसी के विचार ज्योतिष के अंदर जाएगा और ये सुनेगा। इसके विचार और इसके विचार दोनों को शक्ति देता है यही बाहर से। इतना याद रखना, जो तुमको चाहिए ना डीप संस्कार, वही भाग्य तुम्हारा ज्योतिष बोलता है, नया भाग्य नहीं बोल सकता। इज इट क्लियर? और उठने के बाद जब बात करते हैं तो ज्योतिष का क्या जरूरत है, फिर तो त्रिकालदर्शी गुरु ही हो जाता है, तो वही सब कुछ आपको सीधे सीधे बता देता है। फिर ये बहुत ही परफेक्ट और क्लियर समझ में आ गया। और इसी को पूरा 11वां अध्याय बोलते हैं, इसी को विराट रूप बोलते हैं तुम्हारा। ये तुम छोटा तुम और ये विराट में विराट रूप। इज इट क्लियर?